क्या जी बउआ लोग, क्या हाल चाल बा? सब बढ़िया। आज भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में वो बिल्कुल कॉमर्स वर्ड हजारीबाग का जो पढ़ाया हुआ चीज़ था उससे आ गया। सारा का सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्टिव देखिए, सब मैच कर गया। तो चलिए फटाफट पहले आंसर कर लेते, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ये आशीष कुमार का क्वेश्चन है। थैंक यू आशीष कुमार को, वो दिया क्वेश्चन हम लोग को पीडीएफ बनाने के लिए। और ये आशीष कुमार का नंबर मत देख लेना तुम लोग, ठीक है? तुम लोग नंबर मत देखना, फटाफट आंसर कर लेते हैं। सबसे पहला है कि मैनेजमेंट क्या है। कितना सारा आसान चीज़ है। मैनेजमेंट जो है वो दोनों है, आर्ट और साइंस दोनों है। तो पहला का सी ऑप्शन मिला लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कितना नंबर आया। दूसरा बोलता है कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन इसेंस है मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट का इसेंस है, बी ऑप्शन, सेकेंड का बी। तीसरे की बात कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन कौन करता है? तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। तो थर्ड का ए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। नीति कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। तो थर्ड का ए। फोर्थ अगर बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस तरह का होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डायनेमिक भी होता है, यूनिवर्सल भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस डी। फोर का डी सही जवाब होगा। फाइव, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। कितना बार आपको बताया गया कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन जो है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन दिया है। तो फाइव का बी सही होगा, फाइव का बी। सिक्स में चलते हैं। मेंटल रिवोल्यूशन इज द इसेंस ऑफ। मेंटल रिवोल्यूशन कहाँ पे पढ़ते हैं? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध में, साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तो सिक्स का ए जवाब होगा, सिक्स का ए। सेवन की बात कर लेते हैं। गुड प्लान क्या होता है? एक अच्छा प्लान जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक अच्छा प्लान जो है एक्सपेंसिव होता है, नहीं टाइम कंज्यूमिंग नहीं। एक अच्छा प्लान फ्लेक्सिबल होता है। तो सेवन का सी, सेवन का सी। चलते हैं एट नंबर में। एट नंबर क्वेश्चन में मैनेजमेंट इट सेल्फ एक्सपेंड। मैनेजमेंट अपने आप कैसे एक्सपेंड हो जाता है? तो मैनेजमेंट अपने आप बढ़ जाएगा। मतलब आपको मैनेजमेंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने बिजनेस में डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई करने की जरूरत है। जब आप डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो मैनेजमेंट अपने आप फैल जाता है, ठीक है? तो ये हो गया एट का क्वेश्चन में, एट का सी हो गया। नाइन की हम बात कर लेते हैं। तो नाइन में है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल होता है? तो तीनों शामिल होता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी। तो नाइन का हो गया डी, नाइन का हो गया डी। टेन में है मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के कितने मेथड होते हैं? तो ये भी डी होगा क्योंकि तीनों ट्रेनिंग के मेथड है। तो ऑल ऑफ डी दीज हो जाएगा, डी। तो टेन का डी होगा, टेन का डी। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। लीडर क्या होता है? तो लीडर जन्म भी लेता है और बनाया भी जाता है। तो दोनों है, तो इसलिए बोथ होगा, जन्म भी लेता है और बनाया जाता है। तो 11 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 11 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? तो तीनों होना चाहिए। सब सुबह पढ़ा के भेजें, सब सेट में पढ़ा के भेजें और सारा क्वेश्चन आ गया, ऑल ऑफ दीज। तो 12 का डी है। इफेक्टिव कंट्रोलिंग, एक अच्छा कंट्रोलिंग क्या होना चाहिए? एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए? तो एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो डायनेमिक होना चाहिए। तो हम लोग मानेंगे 13 का सी, 13 का सी। 14 में हम लोग चलते हैं। व्हाट मीन्स वन प्लान वन बॉस। क्या है वन प्लान वन बॉस का? तो याद रखिएगा सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण में क्या होता है? एक प्लान है तो एक ही बॉस होता है। मतलब एक बोलता है कि हम ही बॉस है बस, एक प्लान एक बॉस, सेंट्रलाइजेशन। तो 14 का डी होगा, 14 का क्या होगा? डी होगा। अब 15 के अंदर हम लोग चलते हैं। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, सबसे सस्ता पैसा कहाँ से आएगा? तो डिबेंचर से सबसे सस्ता आता है, याद रखना। डिबेंचर क्या होगा? सबसे सस्ता होगा। हालांकि एक चीज़ और लिखा है रिटेन अर्निंग, ये सबसे सस्ता पड़ेगा क्योंकि इसमें हमको किसी को पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। सबसे सस्ता अगर सोर्स ऑफ जो है इनकम की बात करें तो रिटेन अर्निंग का मतलब है अपना पैसा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि डिबेंचर ही मेरा सस्ता पड़ जाता है। जैसे समझिएगा, डिबेंचर हमारा सबसे सस्ता सोर्स है। रिटेन अर्निंग का मतलब मेरे पास पैसा है, हो सकता है हम उस पैसे को डिबेंचर में जैसे 10% में हम ब्याज दे रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरे पास जो पैसा उसको हम 10% से ज़्यादा में लगाए होंगे। तो कभी कभी तो हमेशा याद रखिएगा डिबेंचर सबसे सस्ता सोर्स होगा। हालांकि यहाँ रिटेन अर्निंग भी सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन हम लोग रिटेन अर्निंग को इसलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि रिटेन अर्निंग हम लोग जो छोड़ रहे हैं उसमें यह मान के छोड़ रहे हैं कि रिटेन अर्निंग को हम उससे ज़्यादा पैसे में लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे में हम लगा सकते हैं। तो सबसे सस्ता है कि आप डिबेंचर के जरिए उठा लीजिए पैसा। कैपिटल मार्केट डील, देखो ये चैप्टर डिलीटेड था, चैप्टर 10 हम पढ़ाए भी नहीं थे और वहाँ से आ गया। तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म में डील करता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म में डील करता है। तो 16 का सी होगा, ये डिलीटेड चैप्टर है। आगे है डॉट 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 डील्स इन न्यू सिक्योरिटी। नया सिक्योरिटी में प्राइमरी मार्केट बात करता है, प्राइमरी मार्केट में नया सिक्योरिटी होता है और सेकेंडरी मार्केट में पुराना। तो 17 का बी हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा। 18 बोल रहा है कि फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज, तो बिजनेस के लिए मार्केटिंग कंपलसरी है। तो 18 का ए हो जाएगा,
18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 19 में चलते हैं। द फीचर्स ऑफ अ गुड ब्रांड, एक अच्छे ब्रांड में क्या होता है, तो शॉर्ट नेम होता है, अट्रैक्टिव होता है, तो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो 19 का हो जाएगा डी, 19 का क्या हो जाएगा, डी। 20 की बात करते हैं तो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कब डिक्लेयर हुआ था, 1991 में, तो 1991 में, सी हो जाएगा। 20 का सी ऑप्शन सही होगा। 20 का कौन सा ऑप्शन सही है, सी। 21 चलते हैं। मैक्सिमम वाइड स्कोप, सबसे ज़्यादा वाइड स्कोप किसका होता है, तो पैकेजिंग का वाइड स्कोप सबसे ज़्यादा होता है। इस सब में सबसे ज़्यादा स्कोप पैकेजिंग का होता है। 21 का सी ऑप्शन होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन का क्या उद्देश्य है, सेल्स प्रमोशन का क्या उद्देश्य है, तो याद रखिएगा, इंट्रोड्यूस करना नया प्रोडक्ट को, बिल्कुल अट्रैक्ट करना नया कस्टमर को, ठीक है, और काउंटर करना कंपटीशन को, तो ऑल ऑफ दीज। तो 22 का डी हो जाएगा, 22 का डी। 23 में तो बोला द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को सेटल करने के कितने मशीनरी है, तो 3 टियर मशीनरी। कितने मशीनरी है, 3 टियर मशीनरी है, तो ये हो जाएगा 23 का बी। 24 की बात कर लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन रेफर, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी, सारा पावर एक व्यक्ति के पास रखना। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, ठीक है, रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी, सारा पावर एक व्यक्ति के पास होना। तो 24 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 24 का ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, कौन सा अथॉरिटी डेलीगेट नहीं किया जा सकता, तो आज ही बताए थे, सेक्रेट वर्क का जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। तो 25 का बी है, 25 का बी। 26 में देख रहे हैं डॉट 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 क्रिएट लिक्विडिटी, कौन सा मार्केट है जो लिक्विडिटी क्रिएट करता है, तो सेकेंडरी मार्केट जो है शेयर मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करता है। तो 26 का डी। ये सब सिलेबस जो डिलीटेड था उससे क्वेश्चन पूछ दिया है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की जय हो। 26 का डी। 27 कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी कौन कौन है, तो तीनों है, तीनों कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी है, तो ऑल ऑफ दीज होगा। तो 27 का भी डी हो जाएगा, 27 का भी डी हो जाएगा। 28 में बोला है सोर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट किस तरह का सोर्स है, तो शॉर्ट टर्म सोर्स है, ट्रेड क्रेडिट शॉर्ट टर्म सोर्स है। तो 28 का सी, 28 का सी। 29 में अगर हम बात कर ले तो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट, इसमें से सही ऑर्डर कौन है, आज ही बताए थे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये सही ऑर्डर है। तो 29 का ए हो जाएगा, 29 का ए। और 30 नंबर लास्ट हम लोग को क्वेश्चन है, सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन, सुपरवाइजर लोअर लेवल में होता है और किसको लिंक करता है, तो वर्कर और मिडिल लेवल को लिंक करता है। सुपरवाइजर जो है वो वर्कर और मिडिल लेवल को लिंक करने का काम करता है। तो ये हो जाएगा 30 का बी। ये हम लोग देख लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम वेरी शॉर्ट दिखा देते हैं कि क्वेश्चन आपका मैच किया कि नहीं, वैसे आप खुद समझ में आ गया होगा, तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो डिफाइंड मैनेजमेंट क्या है, सब वित्तीय अवित्तीय अभिप्रेरण विपणन मिश्रण के 4 तत्व, स्थायी पूंजी, प्रबंध का अंतिम कार्य कौन सा है, प्रबंध का कौन सा कार्य इस बात की पुष्टि करता है कि वास्तविक क्रिया नियोजित क्रिया के अनुसार हो रहा है कि नहीं। तो बताइए इसमें क्या लिखे होंगे, इसमें लिखना है कंट्रोलिंग, इसमें लिखना है कंट्रोलिंग, ठीक है। बार अंतिम कार्य क्या है, तो कंट्रोलिंग ही है, ये दोनों का आंसर कंट्रोलिंग होगा। स्थायी पूंजी लिख लिए होंगे, विपणन मिश्रण के 4 तत्व आप पढ़े होंगे, 4P जिसको बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब आपके इधर देखिए तो नियोजन की परिभाषा है, राष्ट्रीय आयोग में कितने रुपए तक का विवाद, तो राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड़ से ज़्यादा तक का विवाद आता है, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन बहुत इजी इधर है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बहुत आराम से आप लिखे होंगे। देखिए सुबह भी बताए थे विपणन और विक्रय में क्या अंतर है, तो आप लोग अपना मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ये सब क्वेश्चन इजी है। ब्रांड और ट्रेडमार्क में अंतर क्या है, लेबलिंग क्या है, और लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर ले तो प्रबंध की परिभाषा दी है, 5 प्रमुख कार्य बताइए। मतलब हम लोग जो स्ट्रैटेजी अपनाए हैं इस बार तैयारी करवाने का वो बिल्कुल सटीक काम कर रहा है। तो ईटीपी में भी यही स्ट्रैटेजी काम करेगा और बीएमटी में भी यही स्ट्रैटेजी काम करेगा। तो लगे रहिए, इंतजार कीजिए, दोनों का वीडियो जल्द ही आपके पास आएगा। और ढेर सारा प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपके पास आते रहें। थैंक यू।